एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो रीजनिंग में हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एनीवन ऑनलाइन? नो वन इज ऑनलाइन टुडे। तो हम लोग उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप लोग चाहें तो मैं नया टॉपिक भी स्टार्ट कर सकता हूँ। आज कोई भी ऑनलाइन नहीं है। हम चाहें तो सिलोगिज्म में और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ओके, हमने कल क्वेश्चंस किए हैं वैसे, है ना। सिंस लास्ट 3 days वी आर डूइंग द questions related to this topic. क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने फिनिश कर लिया था कल, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है हमारा। यस, यहाँ तक हमने कर लिया था कल, है ना। तो आज हम इससे आगे चलते हैं बेटा। ओके, चलिए इससे शुरू कर लेते हैं आज। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है बेटा। सम चिल्ड्रंस आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स। ओके, तो सम चिल्ड्रंस आर गर्ल्स कैसे बनेगा बेटा। चिल्ड्रन गर्ल्स, some children are girls, then all girls are students, all girls are students। तो यहाँ पे इस तरह से होगा। अब एक डायग्राम और बनता है, आपको पता है, चिल्ड्रन गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया। अब सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स, सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स। तो पहले तो हम सिर्फ स्टूडेंट से ही टीचर को कनेक्ट करेंगे, पर हो सकता है कि स्टूडेंट चाइल्ड से भी टीचर कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे
some students are teachers. यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। भाई अगर टीचर का स्टूडेंट से रिलेशन है तो हम ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हैं कि वो चाइल्ड और गर्ल से भी रिलेटेड हो जाए। यहाँ पे भी हम ऐसा एक कनेक्शन बना सकते हैं टीचर का। और पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा? और पॉसिबिलिटीज ये है कि टीचर चाइल्ड और गर्ल्स को अपने अंदर भी रख सकता है टीचर, है ना। चलिए यहां से सम चिल्ड्रेन आर स्टूडेंट्स, सम चिल्ड्रेन आर स्टूडेंट। बेटा सम चिल्ड्रेन आर स्टूडेंट डेफिनेटली ट्रू होगा। देखो यहाँ पे चिल्ड्रेन स्टूडेंट से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी चिल्ड्रेन स्टूडेंट से कनेक्टेड है, तो 100% ये दोनों जगह क्या है, सही है, तो हम इसको सही बोलेंगे। सेकेंड है सम टीचर्स आर गर्ल्स। बेटा इट इज नॉट मैंडेटरी, बिकॉज यहां से देख रहे हैं आप टीचर और गर्ल्स का रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, है ना। सम टीचर्स आर गर्ल्स ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट फॉलोस, क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोस। अच्छा एक बात और है बेटा, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम टुमारो। तो कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, स्टार्ट से रहेगा। तो आज भले एब्सेंट है सभी लोग, आज का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है आप लोग देखेंगे। तो ये अनाउंसमेंट आपको ध्यान रहे कि कल से नया टॉपिक, तो जो बच्चे बीच में नए भी आए उन्हें सिलोगिज्म में दिक्कत आती होगी, ऑब्वियस सी बात है, आई डू अंडरस्टैंड। तो कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा शुरू से एकदम, तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो आप लोग प्लीज है ना कल अवेलेबल रहे ऑन द लेक्चर। नेक्स्ट, चेक द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। सम स्टूडेंट्स आर ब्राइट, ऑल ब्राइट आर इंटेलिजेंट, नो इंटेलिजेंट इज डल। ठीक है, तो सम स्टूडेंट्स आर ब्राइट, स्टूडेंट ब्राइट, ऑल ब्राइट आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इसको एक बार और बनाएंगे हम, स्टूडेंट ब्राइट इंटेलिजेंट, ये हो गया। फिर बोला नो इंटेलिजेंट इज डल, तो बेटा डल को हम अलग बनाएंगे एक बार, और हो सकता है डल का कनेक्शन स्टूडेंट से हो। देखिए इंटेलिजेंट के बाहर का हिस्सा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट डल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये स्टूडेंट और ब्राइट दोनों इसके अंदर ही है, तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी द कंक्लूजन्स क्या है। जो भी कंक्लूजन सब जगह फॉलो होगा, हर एक पॉसिबिलिटी में फॉलो होगा, उसको ही हम सही करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू। सम स्टूडेंट्स आर डल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो अगेन ये वाला इनकरेक्ट और ये करेक्ट है। तो ओनली फर्स्ट फॉलोस, ओनली फर्स्ट फॉलोस। नेक्स्ट, यहाँ पे अच्छा ओनली 20 क्वेश्चंस थे। तो आपकी जो बुक है, we can also take some questions from the book. Okay, let's see. There are a lot of practice. कुछ 4 स्टेटमेंट वाले लेंगे, तो वी आर टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 11 to 20, है ना। 11 से 20 तक का चल रहा है वर्कशीट का। वर्कबुक
क्वेश्चन नंबर 11 to 20, क्वेश्चन 11 to 20, ओके। तो इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, ओके। तो स्टेटमेंट्स दिए हैं बेटा, देख पा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 है सम काउज आर फॉक्सेस। पहला क्या दिया है, सम काउज आर फॉक्सेस। तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करूंगा। सम काउज आर फॉक्सेस, तो काउज यहां आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं, और ये क्या है, फॉक्स। सम काउज आर फॉक्सेस। फिर बोला ऑल फॉक्स आर जेब्रास, ऑल फॉक्सेस आर जेब्रास। बेटा आप जेब्रा यहां लिखेंगे, बट एक और डायग्राम बनाएंगे। काउज, फॉक्स, जेब्रा, ठीक है, जेब्रा। अब सम जेब्रास आर जगुआर्स। पहले तो हम सिर्फ जेब्रा से ही जगुआर को रिलेट करेंगे। सम जेब्रास आर जगुआर, सम जेब्रास आर जगुआर। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या जगुआर किसी और से भी कनेक्ट हो सकता है। डेफिनेटली, है ना, हो सकता है। वो इन दोनों से भी कनेक्ट हो सकता है। ये लीजिए, तो इतना पॉसिबिलिटीज हमारी कंप्लीट, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, सम जगुआर्स आर गोट्स। सम जगुआर्स आर गोट्स। तो पहले तो एक बार हम गोट को सिर्फ जगुआर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। जगुआर्स आर गोट्स, लेकिन हो सकता है कि जगुआर से कनेक्ट होते हुए वो इन बाकी से भी कनेक्ट हो जाए, है ना। तो आप यहां पे एक सर्कल बना लो, गोट्स। एक चीज याद रखना है बेटा, जगुआर से जरूर कनेक्ट होना चाहिए, है ना। जगुआर्स आर गोट्स। तो आप यहां से भी ऐसा एक ले सकते हैं और गोट बना दीजिए। अब मैंने सबसे कनेक्ट कर दिया इसको। देखो जगुआर से कनेक्ट है, काउस से भी कनेक्ट है, और फॉक्स से भी कनेक्ट है, सबसे कनेक्ट हो गया, है ना। अब दीज आर द पॉसिबिलिटीज। नाउ चेक द क्वेश्चन कंक्लूजन्स। ओ शानदार, 4 कंक्लूजन दिए इसमें। सम फॉक्सेस आर जगुआर्स। पहला कंक्लूजन क्या है, सम फॉक्सेस आर जगुआर्स। बेटा सम फॉक्सेस आर जगुआर्स यहां से तो सही है, लेकिन यहां से सही नहीं है। अगर एक भी जगह गलत हो जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी कंक्लूजन है, अगर एक भी जगह गलत हो जाए तो वो गलत ही माना जाए। तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला है सम फॉक्सेस आर जेब्रास। सम फॉक्सेस आर जेब्रास। सम फॉक्सेस आर जेब्रास। बेटा स्टेटमेंट ही दिया है, ऑल फॉक्सेस आर जेब्रास। स्टेटमेंट क्या दिया है, ऑल फॉक्सेस आर जेब्रास। तो बेटा अब अगर ऐसा दिया हुआ है तो सम फॉक्सेस आर जेब्रास, ये तो 100% ट्रू होगा। देख लो आप, इसके लिए इतनी डायग्राम को ऑब्जर्व करने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट है सम काउज आर जेब्रास। बेटा काउ जेब्रा हो भी सकती है, हाँ, सम काउज आर जेब्रास। सम काउज आर जेब्रास 100% सही होगा बेटा, क्योंकि काउ कनेक्टेड है फॉक्स से, और सारी फॉक्स क्या है, जेब्रा। तो डेफिनेटली सम काउज आर जेब्रा, ये 100% सही होगा। तो थर्ड वाला 100% ट्रू होगा। आप कहीं पे भी देख लो, काउज जेब्रा, काउज जेब्रा कनेक्ट हो रहे है ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला बोला है सम जगुआर्स आर नॉट गोट्स। सम जगुआर्स आर नॉट गोट्स। अब जगुआर और गोट को अगर हम देखें स्पेशल, ठीक है ना,
तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिया था। स्टेटमेंट था बेटा सम जगुआर्स आर गोट्स। मैं थोड़ा अलग से बना रहा हूं, जब सम नॉट लगा हो तो हमें एक्स्ट्रा डिटेलिंग करना पड़ती है। तो सम जगुआर्स आर गोट्स स्टेटमेंट क्या था एक सम जगुआर्स आर गोट्स, ये गिवन है। और कंक्लूजन क्या दे रहा है, स्पेशली इन दोनों को अलग से डिस्कस करो, कारण है कि सम नॉट लगा हुआ है। सम जगुआर्स आर नॉट गोट्स, आर नॉट गोट्स। तो किसी और का पूरा डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं की बात हो रही है, इन्हीं पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना, इसलिए मैं और डिटेल में जा रहा हूं। अब इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, सम जगुआर्स आर गोट्स, ठीक है। पर बेटा ये ऐसे भी बन सकता है, और ये डायग्राम तभी डिस्कस करना है जब उन्हीं दोनों के ऊपर सम नॉट की बात हो रही। तो सम जगुआर्स आर गोट्स, जगुआर का कुछ हिस्सा ही गोट्स है अभी भी, ठीक है। अब देखो आप क्या बोल रहा है, सम जगुआर्स आर नॉट गोट्स, तो यहां से भी सही है और यहां से भी सही है, ये वाला हिस्सा बाहर है, तो ये फोर्थ वाला भी क्या होगा बेटा, सही है। मैंने अलग से डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको कोई, ये भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, अब देखना अपने को दो ही चीजों को था और इसमें एडिशनल डायग्राम और बनाना था, इसलिए मैंने अलग से कर दिया, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, लिख लेते हैं चलो, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज। अब इसको बनाना कैसे है बेटा, तो भाई सारे ग्रेप जो है वो ऑरेंज है, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज। फिर आगे क्या दिया है, ऑल ऑरेंज आर एप्रिकॉट्स, ऑल ऑरेंज आर एप्रिकॉट्स। ठीक है, ऑल ऑरेंज आर एप्रिकॉट्स, तो भाई एक और ऑल लग गया बेटा, एप्रिकॉट लिख देते हैं इसमें, बस इतना ही लिख दो, समझ में आ जाएगा, एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर अब चूंकि यहाँ पे हम और पॉसिबिलिटीज का सोच सकते थे, लेकिन जब ऑल चल रहा होता है ना बेटा, तो पॉसिबिलिटीज कुछ और बनती ही नहीं है ना। आगे चलेंगे, ऑल एप्रिकॉट्स आर चेरीज, 3 ऑल आ गए हैं, ऑल एप्रिकॉट्स आर चेरीज, ऑल एप्रिकॉट्स आर चेरीज। तो बेटा फिर से इसके ऊपर एक और सर्कल और यहाँ पे चेरी, ठीक है। अब चौथा स्टेटमेंट है बेटा, सम चेरीज आर लेमन्स, सम चेरीज आर लेमन्स, ठीक है। तो सम चेरीज आर लेमन, अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये लेमन सिर्फ चेरी से जुड़ेगा, फिर हो सकता है लेमन एप्रिकॉट से जुड़ जाए, फिर हो सकता है लेमन ऑरेंज से जुड़ जाए, और फिर हो सकता है लेमन ग्रेप से भी जुड़ जाए, ये ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये 4-4 बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इनको हटा के सिर्फ एक लेमन को इन सबसे एक बार में ही कनेक्ट कर सकते थे, है ना। आप चाहें तो सीधा एक बार में ही
एक से ही कनेक्ट कर दे, सबसे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, यानी कि सिर्फ जी से कनेक्ट कर दोगे तो ये देखो ओ से भी कनेक्ट है, एप्रिकॉट से भी कनेक्ट हो गया। तो आप लेमन के लिए सिर्फ एक ऐसा बना दोगे तो भी काम हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये था कि पहले उसने बोला सम चेरीज आर लेमन्स, तो मैंने सिर्फ चेरीज को लेमन से ही कनेक्ट किया। फिर हो सकता है कि चूंकि लेमन चेरी से कनेक्टेड है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें तो उनसे भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक यहां बना दिया, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसमें नहीं है, आराम से काम हो जाएगा। अब स्टेटमेंट थे ये चारों, अब कंक्लूजन, कंक्लूजन की बारी है भाई। सम ग्रेप्स आर चेरीज, पहला सम ग्रेप्स आर चेरीज। अब बेटा ऑल ग्रेप्स आर चेरीज है तो सम तो होगा ही होगा, तो ये 100% क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर ऑल फॉलो हो रहा है तो सम तो फॉलो होगा ही होगा, है ना भाई। अगर दे रखा हो ऑल ए आर बी तो हम कह सकते हैं सम ए आर बी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इजीली कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, फिर क्या बोल रहा है, ऑल ऑरेंजेस आर चेरीज, ऑल ऑरेंज आर चेरीज। अब बेटा सारे ऑरेंज चेरी हैं, बिल्कुल सही है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं इसमें। थर्ड, सम ग्रेप्स आर लेमन्स, चलिए देख लेते हैं इसको। सम ग्रेप्स आर लेमन्स, देखे बेटा सम ग्रेप्स आर लेमन यहां से तो सही है बेटा, लेकिन यहां से गलत है, तो एक भी जगह गलत है, यानी कि गलत नहीं होगा फॉलो। फोर्थ क्या बोल रहा है बेटा, फोर्थ बोल रहा है सम लेमन्स आर एप्रिकॉट्स, सम लेमन्स आर एप्रिकॉट्स, ठीक है। तो बेटा सम लेमन्स और एप्रिकॉट्स बिल्कुल सही है, ये देखो लेमन जुड़ा हुआ है जी से भी, ओ से भी और एप्रिकॉट से भी, लेकिन यहां से गलत, तो एक भी जगह गलत तो क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और है कि मैं आज ये टॉपिक को एंड कर दूंगा बिल्कुल पूरी तरह से समझा के, मतलब हम बुक के भी क्वेश्चन कर लिए, 2-3 दिन पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कंटिन्यूअसली, सो दिस इज इनफ टू फॉर अ कंप्लीट टॉपिक कि हमने इतना समय दिया है इसको, है ना, और सारी चीजें डिस्कस की है। आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखेंगे तो आई होप कि आपको आज के बाद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सफिशियंट है इतना, है ना, बस आपको सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो करके करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक्स, स्टेटमेंट ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, फिर सम ग्रीन्स आर ब्लूज, then some blues are whites, ठीक है, then some whites are reds, some whites are reds, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास स्टेटमेंट, इनको सॉल्व करेंगे तो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं पहले इनकी। अब ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, तो सारे ग्रीन क्या है, ब्लैक है,
ठीक है, चलो थोड़ा सा कलर भी वैसे ही ले लेते हैं। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक्स। ओके, ये हो गया ब्लैक। अब ब्लैक को बेटा पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ब्लूज भी है, दोनों में बी आ जाएगा। सम ग्रीन्स आर ब्लूज, सम ग्रीन्स आर ब्लूज। कुछ ग्रीन क्या है बेटा, ब्लू है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ब्लू ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरह से अंदर हो सकता है कि भाई ब्लू और ब्लैक का कुछ नहीं पता, तो ये ब्लू थोड़ा सा बाहर भी जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, सम ब्लूज आर व्हाइट्स। अब व्हाइट को तो भैया ब्लैक ही बनाना पड़ेगा, उसके लिए कोई चारा नहीं है मेरे पास। सम ब्लूज आर व्हाइट्स, तो बेटा सम ब्लूज आर व्हाइट्स ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सम ब्लूज आर व्हाइट्स। अब इसमें मैंने क्या किया, दो पॉसिबिलिटी ली है। एक में सिर्फ ब्लू से व्हाइट को कनेक्ट किया, एक बार मैंने ब्लू से कनेक्ट होते होते क्या है, ग्रीन से भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, ग्रीन से भी कनेक्ट कर दिया। अब आगे स्टेटमेंट क्या है, सम व्हाइट्स आर रेड्स, सम व्हाइट्स आर रेड्स। तो वही सब व्हाइट, कुछ व्हाइट क्या है, रेड है। तो मैंने पहले तो सिर्फ है ना व्हाइट से ही रेड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां पे भी आप चाहो तो बाहर के बाहर व्हाइट से रेड को कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। और आगे क्या बोल रहा है, सिचुएशन क्या हो सकती है भाई कि व्हाइट के साथ रेड का कनेक्शन है, तो हो सकता है कि भाई ब्लू और ग्रीन के साथ भी रेड का कनेक्शन हो व्हाइट के साथ साथ। तो मैं व्हाइट के साथ साथ ब्लू और ग्रीन से भी इसको कनेक्ट कर देता हूं ये। ठीक है बेटा, अब ये क्या हुआ, ग्रीन से भी कनेक्ट है, ब्लू से भी कनेक्ट है और व्हाइट से भी कनेक्ट है और ब्लैक से भी कनेक्ट हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखना फिर से कि पॉसिबिलिटी बनाते वक्त हम अगर कनेक्शन व्हाइट और रेड का बोला गया है, तो जब बाकी सबसे कनेक्ट कर रहे होते हैं हम या बाकी सब पॉसिबिलिटीज का सोचते हैं, तो ये कंफर्म ध्यान रखना कि व्हाइट से भी कनेक्टेड होना चाहिए। अब ये हमारी पॉसिबिलिटीज बन गई बेटा। अब पहला कंक्लूजन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या है इसमें, सम व्हाइट्स आर ग्रीन्स। पहला कंक्लूजन क्या है, सम व्हाइट्स आर ग्रीन्स। अब इसको अगर हम चेक करें कि कुछ व्हाइट ग्रीन है, तो बेटा यहां से तो है पर यहां से नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत। चलो सेकंड क्या है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स। सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स। ठीक है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स। अब बेटा यहां से देखें तो बेटा ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक है, यहां पे दिया ही है। अगर ऑल है तो सम तो फॉलो होगा, इसके लिए तो डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है, तो कंप्लीटली करेक्ट है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। चलिए फिर क्या है, नो ब्लू इज ब्लैक। नो ब्लू इज ब्लैक। नो ब्लू इज ब्लैक, बेटा इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑल ग्रीन ब्लैक है और कुछ ग्रीन ब्लू है। तो बेटा ग्रीन का जो हिस्सा ब्लू होगा वो तो ब्लैक 100% होगा ही होगा। तो सम नो ब्लू इज ब्लैक ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। और आप देख भी रहे ब्लू मैंने दो जगह बनाया, थोड़ा सा बाहर हो सकता है, बट ब्लैक से डिस्कनेक्टेड होगा ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये 100% रॉन्ग है।
ठीक है, फोर्थ कंक्लूजन क्या बोल रहा है बेटा, ऑल ग्रीन्स आर ब्लूज, ऑल ग्रीन्स ब्लू हो सकता है, सम ग्रीन्स आर ब्लू बोला है, नहीं 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 नहीं, सम ग्रीन्स आर अगर ब्लूज बोला है तो ऑल ग्रीन्स आर ब्लू यहीं से गलत हो गया, स्टेटमेंट देख लो, तो ऑल ग्रीन्स आर ब्लूज, ठीक है, ये डेफिनेटली गलत होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा बेटा, गलत होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, यहाँ पे हमने को बहुत अच्छा एनालिसिस मिला सारी चीजों का, गुड क्वेश्चन है ना, आप लोगों के लिए काफी एनालिटिकल रहेगा ये, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा देखना, ये बुक के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है, और आज मैं इसको फिनिश कर दूंगा, ठीक है, हालांकि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन इन द बुक, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्राइज ऑल द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, आप जब डाउट पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह से बेटा, तो इस तरह से तो वही पूरे क्वेश्चन करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है ना, और हम ऑलरेडी फंडामेंटल्स किए हमने, तो गिवन इनफ टाइम है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर डाउट रहेगा तो मैं 100% हेल्प करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, ठीक है, और इसको हम ड्रॉ भी कर लेते हैं हाथों हाथ, यहीं पे कर लेते हैं, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, ये लीजिए, फिर दूसरा स्टेटमेंट है सम कलर्स आर ट्रीज, सम कलर्स आर ट्रीज, ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से दिया है क्वेश्चन, सम कलर्स आर ट्रीज, अब बेटा यहां पे क्या है, एकदम डिफरेंट स्टेटमेंट दिया है जो पीछे पिछले वाले से कनेक्शन ही नहीं रखता, तो अभी हम इसकी कोई बात नहीं करेंगे, फर्स्ट वी विल सीक द स्टेटमेंट विच इज कनेक्ट टू एनी एंटिटी ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट, यानी कि इसमें तो कोई ऐसा प्रीवियस से कोई कनेक्शन ही नहीं दिया, तो हम पहले उस स्टेटमेंट को देखेंगे जो इसमें से किसी से कनेक्टेड हो, पहले वाले के, तो ऑल ट्रीज आर स्काई, ऑल ट्रीज आर स्काई, ठीक है, सम कलर्स आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर स्काई, चलो तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, सम कलर्स आर ट्रीज, कलर ऐसे ही लिख लेते हैं, सम कलर आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर स्काई, ये ऐसे ही बन सकता है, सम कलर आर ट्रीज और ट्रीज आर स्काई, अभी याद रखना मैंने इनको अलग ही रखा बेटा, है ना, नो स्काई आर ग्रेप्स, अब आया इस पर जब कनेक्ट किया आपने, नो स्काई आर ग्रेप्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हमारा डायग्राम जो है वो बिल्कुल सही बन गया, यानी ये भी हमारा एक जगह पे लिखा हुआ रखा रहने दो, कोई दिक्कत, नो स्काई इज ग्रेप और सम और ऑरेंज आर ग्रेप्स, ठीक है ना, अब स्काई ग्रेप नहीं है, ठीक है, स्काई ग्रेप नहीं है, तो स्काई के अंदर ट्री है, वो तो ग्रेप से कनेक्ट हो ही नहीं सकता, ओके, पर ऑरेंज तो कनेक्ट हो सकता है ना, तो हो सकता है कि ऑरेंज और ग्रेप कनेक्टेड है, पर ऑरेंज स्काई कलर और ट्री सबसे कनेक्ट हो जाए, तो ऑरेंज को मैं कनेक्ट कर रहा हूं अब, ठीक है ना, एक ऑरेंज ले रहा हूं मैं और ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, अब ये देखो, ये तो नेसेसरी है बेटा कि ऑरेंज का कनेक्शन ग्रेप से तो होना चाहिए, पर यहाँ पे मैंने उसको और किस किस से कनेक्ट कर दिया, कलर और ट्री से, और एक बार मैंने ऑरेंज और ग्रेप्स को इनसे दूर भी रखा, सफिशियंट हो गई है, इससे तो हमको और पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं, लेट्स सी द कंक्लूजन,
सम ऑरेंज आर स्काई, पहला कंक्लूजन क्या है, सम ऑरेंज आर स्काई, ठीक है। चेक करें बेटा, सम ऑरेंज स्काई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना। तो कोई भी कंक्लूजन अगर एक भी जगह गलत है तो हम क्या कर देते हैं उसको गलत। सेकंड है नो ऑरेंज आर ट्रीज, नो ऑरेंज आर ट्रीज, ठीक है। कोई ऑरेंज ट्री नहीं है बेटा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी गलत। लेकिन हाँ सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड कंक्लूजन, सम ग्रेप्स आर ट्रीज, सम ग्रेप्स आर ट्रीज, सम ग्रेप्स आर ट्रीज। बेटा ग्रेप तो ट्रीज से कभी जुड़ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि नो स्काई इज ग्रेप, स्काई ग्रेप नहीं हो सकता, तो स्काई के अंदर तो ट्रीज है, तो वो तो ग्रेप कभी हो ही नहीं सकता। तो ये तो स्पष्ट क्लियरली गलत है। एंड द फोर्थ वन है नो ट्रीज आर ग्रेप्स, नो ट्रीज, अब ये वाला देखो बहुत शानदार, आर ग्रेप्स, तो बेटा कोई ट्री ग्रेप नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ट्रू है। यहां से भी देखो ट्री और ग्रेप, ट्री और ग्रेप्स, तो ये वाला डेफिनेटली करेक्ट है। तो ओनली फोर्थ फॉलोज, क्या आएगा आंसर? ओनली फोर्थ फॉलोज। ठीक है बेटा, ओनली फोर्थ फॉलोज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है स्टेटमेंट 15th वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रहा है, मोस्टली आर्टिस्ट्स आर गर्ल्स, मोस्टली आर्टिस्ट्स आर गर्ल्स, few girls are students, few girls are students, some students are teachers, some students are teachers, and the last one, all schools are teachers. ये स्टेटमेंट है ना। चलिए अब देखिए, मोस्टली का मतलब ज्यादा, कि मैक्स से मैक्स, लेकिन टोटल नहीं, है ना। तो यहाँ पे फ्यू बोला जाए या मोस्टली बोला जाए, ये हम सम से रिलेट, सम के एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे लिए क्या है, अगर या तो है या नहीं है या उनके बीच में तो सब सम है, तो इसलिए हम
पहले से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सम का मतलब क्या है या फिर मोस्टली का मतलब अलग होगा क्या, ऐसा कुछ है ना। चलिए, हाँ, तो मोस्टली आर्टिस्ट्स आर गर्ल्स। अब ड्रॉ करने के हिसाब से देखें हम, आर्टिस्ट, अब मोस्टली आर्टिस्ट आर गर्ल्स, चलो मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, हो गए मोस्टली आर्टिस्ट गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यू गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, फ्यू गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब फ्यू गर्ल्स आर स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है कि वो आर्टिस्ट से भी कनेक्टेड हो, आर्टिस्ट से भी कनेक्टेड हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स हैं, टीचर्स हैं। अब स्टूडेंट टीचर से कनेक्टेड है तो टीचर्स जो है बेटा, हो सकता है कि स्टूडेंट और गर्ल्स से भी कनेक्टेड हो जाए, ठीक है, आर्टिस्ट से भी कनेक्ट हो जाए, टीचर इस तरह से इन लोगों से भी कनेक्ट हो जाए, हो सकता है। ऑल स्कूल्स आर टीचर्स, एक चीज ध्यान देना, अब स्कूल में पहले तो सिर्फ इसके अंदर रखूं, स्कूल, ऑल स्कूल्स आर टीचर्स, ठीक है। पर मैं अगर इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना दूं, एक सेकेंड, थोड़ा सा बेहतर डायग्राम बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। हाँ, ध्यान दीजिए, ऑल स्कूल्स, ये रहा स्कूल और ये रहा टीचर, ठीक है, ऑल स्कूल्स आर टीचर्स, ठीक है। अब ये स्कूल अभी है ना, बाकी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक स्कूल ऐसा भी ले सकता हूं जो इनसे कनेक्ट हो जाए। अब ये देखो किस किस से कनेक्ट हो गया, स्टूडेंट से, आर्टिस्ट से, गर्ल्स से, सबसे, है ना, ये स्कूल। तो ये हमारा डायग्राम बन के तैयार, ओके। अब कंक्लूजन देख लेते, क्या है कंक्लूजन, है ना। चलिए देखते हैं कंक्लूजन। सम स्कूल्स आर टीचर्स, पहला है सम स्कूल्स आर टीचर्स, ओके। तो सम स्कूल्स आर टीचर्स, अरे बेटा ऑल स्कूल्स आर टीचर्स, तो सम तो फॉलो होना ही है, तो ये पहला वाला तो 100% ट्रू है, इसके लिए पॉसिबिलिटी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, फ्यू स्कूल्स आर स्टूडेंट्स, फ्यू स्कूल्स आर स्टूडेंट्स, फ्यू स्कूल्स आर स्टूडेंट्स। तो बेटा यहां से तो हो भी सकता है पर यहां से नहीं है तो गलत हो जाएगा, है ना। थर्ड कंक्लूजन क्या है, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ये भी करेक्ट है, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ये भी करेक्ट है, तो ये तो 100% सही है। एंड द लास्ट वन, नो आर्टिस्ट आर टीचर, नो आर्टिस्ट्स आर टीचर्स, कोई आर्टिस्ट टीचर नहीं है बेटा,
ऐसा हो सकता है ये आर्टिस्ट और ये टीचर हमें अलग अलग देख रहे हैं आप लोग, लेकिन यहां से देखो आप आर्टिस्ट टीचर से जुड़ भी सकता है, तो ऐसा श्योर नहीं है। ठीक है, तो ये गलत। तो क्या फॉलो करेगा? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। इसका आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ओके, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट है नो एप्पल इज एन ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 16। नो एप्पल इज ऑरेंज। ठीक है। सेकंड, ऑल ऑरेंज आर मैंगोज। नेक्स्ट, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। जितने ज्यादा ऑल आएंगे उतनी पॉसिबिलिटी कम बनेगी। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। देन सम ग्रेप्स आर लेमन्स। सम ग्रेप्स आर लेमन्स। अब इनका बेटा हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? डायग्राम ड्रॉ करेंगे भाई। चलिए, तो नो एप्पल इज ऑरेंज। अभी इसको छोड़ दो, ऑरेंज अलग कर दो, एप्पल अलग बना लो। ये एप्पल इधर कर दिया मैंने, ऑरेंज बना लिया। अब क्या बोल रहा है? ऑल ऑरेंज आर मैंगोज। ठीक है, ऑल ऑरेंज आर मैंगोज। अब बेटा ऑरेंज का एप्पल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैंगो हो सकता है कि एप्पल से भी कनेक्टेड हो, तो मैं एक बार मैंगो को एप्पल से भी कनेक्ट कर रहा हूं। एक बार मैंगो को मैंने सिर्फ ऑरेंज के ऊपर रखा और किसी से कनेक्ट नहीं किया, और एक बार मैंगो को मैंने एप्पल से कनेक्ट कर दिया। हो सकता है ये एप्पल को अपने इधर साइड वाले पोर्शन में अंदर भी रख ले। नेक्स्ट है ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। सारे मैंगो क्या है? ग्रेप्स है। ठीक है, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। ठीक है, या फिर इधर भी बना सकते हो आप, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। ठीक है, फिर क्या चल रहा है? सम ग्रेप्स आर लेमन्स। अब लेमन से सिर्फ ग्रेप को ही कनेक्ट कर रहे हैं। सम ग्रेप्स आर लेमन्स, तो पहले मैं सिर्फ ग्रेप से लेमन को कनेक्ट करूं। सम ग्रेप्स आर लेमन्स, लेकिन लेमन हो सकता है बेटा बाकी सबसे भी कनेक्ट हो जाए, है ना? तो ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है लेमन, ऑरेंज और मैंगो से भी कनेक्ट हो गया, है ना? इधर इधर एप्पल से भी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कुछ नहीं बोला उसने। तो these are the feasible possibilities, इन पे आधारित काम हो जाएगा हमारा। अब इसके ऊपर वर्क करें तो इसके कंक्लूजन्स क्या है देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके वेन डायग्राम या पॉसिबिलिटी जो हम बना रहे हैं इन पे आपका वर्किंग बहुत अच्छा हो जाए बस। ऑल ऑरेंज आर ग्रेप्स, पहला, ऑल ऑरेंज आर ग्रेप्स। बेटा सारे ऑरेंज ग्रेप्स हो सकते हैं क्या?
सारे ऑरेंज ग्रेप्स बिल्कुल हो सकते हैं भाई, सारे ऑरेंज मैंगो है और सारे मैंगो ग्रेप्स है, तो ऑल ऑरेंज आर ग्रेप्स, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। सेकंड, सेकंड है सम एप्पल्स आर मैंगोस, सम एप्पल्स आर मैंगोज। देख लेते हैं, सम एप्पल्स और मैंगोज बेटा हो भी सकता है और नहीं दोस्त, देखो ये एप्पल और ये मैंगो कनेक्टेड नहीं है, ये एप्पल और ये मैंगो कनेक्टेड है, तो बेटा जो पॉसिबिलिटी हर जगह सही हो उसी को हम सही करते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, गलत। इसके बाद सम लेमन्स और मैंगोज, सम लेमन्स आर मैंगोज, सम लेमन्स आर मैंगोज हो भी सकता है और यहां से भी हो सकता है, लेकिन यहां से नहीं, एक भी जगह गलत तो हम क्या बोलते हैं, गलत। द फोर्थ वन क्या बोल रहा है, सम एप्पल्स और लेमन्स, सम एप्पल्स आर लेमन्स। अब सम एप्पल्स और लेमन्स देख लेते भाई, एप्पल लेमन है ना, पर यहां से देखो तो बाकी दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो गलत हो गया। तो बेटा ये सब जगह गलत है, तो हम इसको क्या कहेंगे, आंसर क्या आएगा इसका, ओनली फर्स्ट फॉलोज, क्या बोलेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है बच्चों, ओनली फर्स्ट फॉलोज। चलिए एक और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं 17। फ्यू एप्पल्स और कैरेट्स, मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 17। तो क्या बोल रहा है, फ्यू एप्पल्स और कैरेट्स, फ्यू एप्पल्स और कैरेट्स, ठीक है। फिर है सम कैरेट्स और बनानास, सम कैरेट्स और बनानास, ओके। फिर सम बनानास और मैंगोस, और लास्टली नो मैंगो इज चेरी, नो मैंगो इज चेरी, ठीक है। अब यहां पे मैं चेरी को CH लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूजन का कारण ना बने। अब यहां पे देखो, फ्यू एज आर सीज, सम सीज आर बीस, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सम बीज आर एम्स, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। नो एम इज चेरी, एम चेरी नहीं है, तो पहले तो हम चेरी को अलग बनाएंगे, नो एम इज चेरी, पर चेरी बाकी सबसे कनेक्ट हो सकता है ना। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चेरी का एम से कनेक्शन नहीं है, बी और सी से हो सकता है, ठीक है ना, ए से भी हो सकता है चेरी का कनेक्शन, बस एम से नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा, अब कंक्लूजन पे वर्क करना है। कंक्लूजन पहला वाला, सम एज आर सीज, सम एज आर सीज, भाई फ्यू दिया है तो सम होंगे, सही हो जाएगा।
सेकेंड। दूसरा, सम कैरेट्स आर मैंगोज। सम सीज आर मैंगोज हो भी सकता है बेटा और नहीं भी हो सकता, गलत। थर्ड वन, सम बनानाज आर नॉट मैंगोज, ये इंपॉर्टेंट है। सम बीज आर नॉट एम्स। सम नॉट जब देना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है बच्चों। सम नॉट, सम नॉट के लिए हमको थोड़ी सी एडिशनल वर्क करनी पड़ती है। अब बी और एम की बात कर रहा है, कहां है भाई बी और एम, ये रहे, ठीक है। सम बीज आर एम्स, तो सम बीज आर नॉट एम्स। जब बेटा देखो बी से एम की तरफ ही जा रहे हैं तो कुछ बी एम है, अगर सम बीज आर एम्स, इसके लिए फिर मैं अलग से कर रहा हूं थोड़ा सा, तो ये ऐसा भी बन सकता था एक बार। तो हम जानते हैं कि बी का एक हिस्सा है ऐसा जो एम कभी नहीं होगा, इसमें है ऐसा और इसमें ये बाहर वाला, तो बेटा ये करेक्ट है। कुछ बी तो एम नहीं है, ये बात तय है। एंड द फोर्थ वन, दैट इज लास्ट वन, क्या बोल रहा है? नो एप्पल इज बनाना। नो एप्पल इज बनाना। नो एप्पल इज बनाना। कोई एप्पल बनाना नहीं है। देखो बेटा यहां से तो है, यहां से नहीं है, पर यहां से तो है, तो अगर एक भी जगह गलत है तो गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। इसका आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। तो ये बेटा आज हमने इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करके देख लिए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें, चेक करें, अगर कोई डाउट आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसके सारे क्वेश्चन बुक से फिनिश करना है जो आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट में दिए हुए हैं, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कल आप जरूर अटेंड करें क्लास। ओके, धन्यवाद।